अगर आपने दोस्तों अपना डीमैट अकाउंट ग्रो ऐप के अंदर ओपन किया है तो आपको इस ऐप को यूज करना भी आना चाहिए। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें फंड्स को ऐड करने से लेकर शेयर्स बाय सेल करना और उसके बाद फंड्स को विड्रॉ करने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रो ऐप में पहली बार किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय सेल करने के लिए आपको पहले इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और उसके बाद आप उस डीमैट अकाउंट को इसमें लॉगिन कर लोगे और उसके बाद ये ऐप कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टॉक्स को सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो भी फीचर्स आएंगे वो स्टॉक्स से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड को चूज़ करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो भी फीचर्स आएंगे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसमें फंड्स को ऐड करना होगा। तो फंड ऐड करने के लिए आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जितना फंड ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। साथ ही आप ये पैसे अपनी उसी बैंक से इसमें ऐड कर सकते हैं जिस बैंक को आपने अपने इस डीमैट अकाउंट में ऐड किया है। मतलब अगर आपने अपना बैंक इसमें जोड़ा है तो आप किसी दूसरे के बैंक से इसमें पैसे नहीं ऐड कर सकते। अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ इस पर टैप करना है और उसके बाद आप जिस प्रकार से इसमें पैसे ऐड करना चाहते हैं वो अपना मेथड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपनी इसी बैंक से पैसे ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप इन्हें अगर गूगल पे से ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर टैप करेंगे। अदर किसी यूपीआई ऐप से यहाँ पर पैसे ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर टैप करेंगे। लेकिन अगर आप यूपीआई आईडी से ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू यूपीआई आईडी पर क्लिक करके अपनी यूपीआई आईडी ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है। मैं यूपीआई आईडी से ऐड करना चाहता हूं जो कि मैंने पहले से ऐड कर रखी है, उस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहां पर ऐड पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके यूपीआई ऐप में एक नोटिफिकेशन जाएगा 800 रुपये की पेमेंट करने का और वहां से आप अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप डन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने जितने पैसे ऐड किए हैं वो आप यहाँ प्रोफाइल पर टैप करके यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं और इसके बाद अब आप इन पैसों से किसी भी कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं। तो अब आप दोस्तों जिस भी कंपनी का शेयर यहाँ पर बाई करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर चूज करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं इसके कुछ फीचर्स को आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लोर का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप स्टॉक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो स्टॉक्स दिखाए जाते हैं जिनको आज सबसे ज़्यादा बाई किया गया है, मतलब इन स्टॉक्स में लोगों ने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी को बाई किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इवेंट्स, आईपीओ, ऑल स्टॉक्स। आप इस पर क्लिक करके सभी कंपनीज के स्टॉक्स को देख सकते हैं, आईपीओस को देख सकते हैं। अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया होगा या कोई और इवेंट की होगी तो वो आपको यहाँ इवेंट के सेक्शन में दिख जाएगा। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब किन कंपनीज का स्टॉक्स आज सबसे ज़्यादा गिरा है और किन कंपनीज का स्टॉक्स आज सबसे ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर टॉप इंट्राडे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब आज सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स में की गई है। और इसी प्रकार आप नीचे आकर उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जिनमें कोई अभी रिसेंटली न्यूज आई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो में स्टॉक्स के एक्सप्लोर सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आप जिन भी स्टॉक्स को यहाँ पर बाई करते हो वो आपको होल्डिंग में दिखाए जाते हैं। और इसके बाद अब आप यहाँ पर जितने भी ये फीचर्स देख रहे हैं जैसे इंट्राडे माई स्टॉक्स, ये सारी वॉच लिस्ट है। दरअसल आप यहाँ पर वॉच लिस्ट मतलब इस पर ऐड करके अपनी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं और इसके बाद आप इसमें अपनी उन फेवरेट कंपनीज को ऐड कर सकते हैं जिनमें आप यहाँ पर स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं। जैसे अगर आपको कोई कंपनी पसंद आ गई है तो आप उसको यहाँ पर एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई अच्छे स्टॉक्स लगते हैं तो आप उनकी यहाँ पर वॉच लिस्ट बना लेंगे। जैसे मैंने बेस्ट स्टॉक्स नाम से एक यहाँ पर वॉच लिस्ट बनाई है, मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा, ये जो वॉच लिस्ट है ये क्रिएट हो जाएगी और इसमें जो भी स्टॉक्स मुझे पसंद आते हैं मैं उनको यहाँ से ऐड कर लूँगा। साथ ही आप अगर किसी कंपनी का स्टॉक्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। आपके सामने वो स्टॉक आ जाएगा और आप इस पर क्लिक करके उसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जिसके बाद ये जो स्टॉक है वो आपको इस वॉच लिस्ट में दिखाई दे जाएगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन सभी फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके बाद अब आपको जो भी स्टॉक्स पसंद आता है आप या तो उसे यहाँ पर सर्च कर लेंगे या फिर आप यहीं से उसे ढूंढ लेंगे। जैसे मुझे अब दोस्तों यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ शेयर्स बाई करने हैं तो उसे मैं यहाँ पर सर्च कर दूंगा। आपके सामने वो कंपनी आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब आप इसे डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसका चार्ट देखने को मिल जाता है, इसका प्राइस देखने को मिल जाता है, इसका नेम क्या है और इसके बाद आज इसका प्राइस कितना घटा या बढ़ा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। आप 1 वीक का ग्राफ देख सकते हैं, 1 मंथ का देख सकते हैं, 1 ईयर का देख सकते हैं, 5 ईयर का देख सकते हैं और ऑल टाइम का भी देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो इस कंपनी का सारा ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। जैसे आज कैसा परफॉर्म करा है, आपको यहाँ पर यह दिख जाता है कि आज इसका प्राइस कितना नीचे गया है और कितना हाई गया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर और भी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। लेकिन इसे बाई करने के लिए आपको यहाँ पर बाई के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट करना होता है कि आप डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं या इंटरडे में। डिलीवरी में जब भी कोई स्टॉक बाई किया जाता है तो आप इसे जब तक यहाँ पर बाई करके रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरडे में बाई करेंगे तो आपको इस स्टॉक को आज ही सेल करना होगा। इसीलिए अगर आप यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक होल्ड करके रखना चाहते हैं स्टॉक को तो आपको उसे डिलीवरी में बाई करना है। उसके बाद आप यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे कि आप किस स्टॉक एक्सचेंज से इसे लेना चाहते हैं, NSE या BSE। तो आप यहाँ से जिससे भी लेना चाहें ले सकते हैं, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता है। उसके बाद आप यहाँ पर जितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं वो क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल देंगे। आप इस स्टॉक की 2 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं या 3 क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं आप उनकी संख्या यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैंने 2 क्वांटिटी बाई करने को लगाया है तो इन 2 शेयर्स को बाई करने के लिए मुझे जितने पैसे देने होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और आपके बैलेंस में जितने पैसे होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट करना होता है कि आप मार्केट प्राइस पर बाई करना चाहते हैं या आप किसी फिक्स प्राइस पर बाई करना चाहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मार्केट प्राइस लगा है तो जितना प्राइस इस स्टॉक का अभी चल रहा है उतने में ही ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट लगाओगे तो जैसे अगर आपको लगता है कि इसका स्टॉक प्राइस अभी नीचे आएगा और जब ये 250 में आ जाएगा तब मैं इसे बाई करूँगा, तो आप यहाँ पर 250 डालेंगे, मतलब अपना लिमिट डालेंगे और उसके बाद बाई पर क्लिक करेंगे। और फिर अगर एक दिन के अंदर इसका प्राइस 250 रुपये को टच करता है तब तो ये आपका शेयर बाई हो जाएगा, अदरवाइज बाई नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं। और इसके बाद अब अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो आप बाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करोगे आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और फिर आपको ये होल्डिंग के बगल में ऑर्डर्स के सेक्शन में दिखाया जाएगा। जैसे दोस्तों मैंने इसको लिमिट प्राइस पर बाई किया है जो कि 250 रुपये है, लेकिन अभी इसका प्राइस इतना चल रहा है इसीलिए अभी ये बाई नहीं हुआ है और इसीलिए अभी ये मुझको यहाँ पर होल्डिंग में नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 शेयर लगाए हैं और दोनों में से अभी एक भी शेयर मुझे मिला नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें अपना ऑर्डर लगाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अभी बाई करना चाहते हैं मतलब मार्केट प्राइस पर ही, तो आप इसे यहीं से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद अब अगर आप इसे मार्केट प्राइस पर ही बाई करना चाहते हैं तो आप बाई एट मार्केट प्राइस पर क्लिक कर दोगे और उसके बाद जितना प्राइस चल रहा होगा उतने में ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे मॉडिफाई करके इसका प्राइस यहाँ पर कम करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस 255 रुपये पर चला जाएगा तब मैं इसे बाई करूँगा, तो आप यहाँ पर 255 रुपये डाल दोगे। लेकिन अगर आपको मार्केट प्राइस पर बाई करना है तो आप बाई एट मार्केट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जितना प्राइस इसका चल रहा होगा उतने में ही ये बाई हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर बाई हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करते हैं और बाई करने के बाद आपको वो होल्डिंग में दिखाने लगते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको मैंने अभी बाई किया है। और इसके बाद अब जान लेते हैं कि आपको इसमें किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को सेल कैसे करना होता है। जैसे अगर आप इसे होल्ड करते हैं 10-15 दिन और उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाता है और आपको प्रॉफिट हो जाता है और उसके बाद आप इसे सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल करने की भी यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। जैसे अगर आपने कोई स्टॉक आज ही बाई किया है और आप उसे आज ही सेल करना चाहते हैं तो वो ईजिली सेल हो जाता है। जैसे अगर मैं इन केस इसको सेल करना चाहता हूँ, मैंने सेल पर क्लिक किया, उसके बाद मेरे पास 2 शेयर्स हैं बेचने के लिए, उनकी क्वांटिटी मैं यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे मैं 1 शेयर को सेल करना चाहता हूँ
तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ से फिर से सेलेक्ट करेंगे कि आप मार्केट पर सेल करना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी बढ़ेगा और जब बढ़ जाएगा तब मैं इसे सेल कर दूंगा, तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे। और फिर आप जैसे ही सेल के बटन पर क्लिक करेंगे देन आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और सक्सेसफुली सेल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका 1 शेयर सेल कर दिया है और इसका ऑर्डर में भी आप इसकी हिस्ट्री को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज ही बाई किए गए शेयर्स को सेल किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी होल्ड किए गए शेयर्स को सेल करना चाहते हैं तब आप इस प्रकार से नहीं सेल कर पाएंगे। जैसे अगर मैं यस बैंक का ये शेयर सेल करना चाहता हूँ, मैंने सेल पर क्लिक किया, उसके बाद मेरे पास एक ही शेयर्स की क्वांटिटी थी तो उसे मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस ये सेलेक्ट करना है और वेरीफाई सेल पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर टी पिन के द्वारा इसे ऑथराइज करना होगा। दरअसल दोस्तों जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तब उसे बेचते समय आपको अपनी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करना होता है टी पिन के द्वारा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग टी पिन एंड OTP पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अपने इस अकाउंट का जो भी टी पिन बनाया है उसे आप यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक टी पिन नहीं बनाया है, पहली बार आप यहाँ पर शेयर्स को सेल कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू जनरेट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल में एक CDSL की तरफ से टी पिन भेजा जाएगा और इसी को आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे ही आप वो टी पिन यहाँ पर डाल के वेरीफाई के बटन पर क्लिक करोगे, आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए फिर से आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल में एक 1 टाइम OTP भेजा जाएगा। तो अब वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और जैसे ही आप OTP को डालने के बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक करोगे देन आपका जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लिया गया है और इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पर सेल के बटन पर क्लिक करता हूँ देन मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और वो सक्सेसफुली यहाँ पर सेल भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों डिलीवरी में बाई किए गए शेयर्स को सेल किया जाता है और इंट्राडे में जब बाई करते हैं तो वो बिना वेरिफिकेशन के ही सेल हो जाते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो टी पिन CDSL की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया था जनरेट करने पर, उसी टी पिन को डालकर आप अपनी हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे और इसीलिए आपको उस टी पिन को कहीं पर नोट करके रख लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करते हैं और उसके बाद सेल कर देते हैं और फिर अगर आप अपने फंड्स को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करना है। जितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर डालेंगे और विड्रॉवल पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो आपके पैसे हैं वो आपकी इस बैंक में पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें अपना अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं तो उसका जो पूरा अमाउंट होता है वो आपके बैलेंस में नहीं ऐड होता है। 20% अमाउंट एक दिन के बाद आपके बैलेंस में ऐड होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रो ऐप में किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई एंड सेल करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।